Hey all, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और एवरग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट? और ये एवरग्रीन टेक्नोलॉजी की डिमांड अभी लास्ट 6 मंथ से काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ी है. आई एम टॉकिंग अबाउट द CCNA. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग. यू नो वेरी वेल अबाउट, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, यू आर वर्किंग इन IT इंडस्ट्री फ्रॉम 2010 or 2012, so you know very well about the value of Cisco certification. उस टाइम पे अगर आपके पास सिस्को के सर्टिफिकेट होते थे तो डेफिनेटली बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के पास आपके लिए ऑप्शन या ऑफर अवेलेबल होते थे. Nowadays, most of organization again planning to hire a Cisco certified engineer. It means that अगर आप एज ए सिस्टम एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग केयर द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, AD को आप हैंडल कर रहे हो, या फिर ऑफिस 365 या ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज की सर्विसेज को आप मैनेज कर रहे हो. सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड वन मोर टेक्नोलॉजी इन योर रिज्यूमे, वन मोर प्रोफाइल यू नीड टू ऐड ऑन योर रिज्यूमे. आई एम टॉकिंग अबाउट द CCNA. काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों की बात कर रहे हैं. As per my experience and research, multiple clients want to hire a Cisco certified engineer, जिसमें ये प्रूफ होता है कि you have a much idea about the networking. वेंडर कोई सा भी हो, डिवाइसेस कोई सी भी हो, बट अगर आपको CCNA से रिलेटेड कंटेंट के बारे में आइडिया है तो डेफिनेटली इट मीन्स दैट आप एक नॉर्मल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक लैन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से हैंडल और मैनेज कर सकते हो. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं एंड डेफिनेटली दीज इन्फॉर्मेशन आर रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप सिस्को लाइब्रेरी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके फ्री में CCNA से रिलेटेड जो कंटेंट है उनको सीख सकते हैं. और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई एम गोइंग टू share you the all practical related to the CCNA on our YouTube channel, Teach Me Cloud YouTube channel पे. स्विचेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे. रूटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है एंड हाउ वी कैन मैनेज फायरवॉल, कितने तरीके के फायरवॉल्स होते हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस पार्ट में शेयर करने वाले हैं. चलिए मूव करते हैं. अभी हम थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए. अगर आप CCNA की तैयारी कर रहे हो, राइट, यू वांट टू बिकम अ सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर, तो आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए. स्क्रीन पे मूव करते हैं और आपको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप अपनी सिस्को की जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट. सो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं CCNA के बारे में, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. CCNA का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो कई सारे CCNA के वर्जन है, मीन सिस्को के कई सारे सर्टिफिकेशन कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें से CCNA विद रूटिंग एंड स्विचिंग, जिसमें आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन, रूटर को कॉन्फ़िगर करना, स्विच को मैनेज करना, ये सिखाया जाता है. दूसरा, CCNA आप तैयारी कर सकते हो सिक्योरिटी वाले पार्ट में, राइट. CCNA सिक्योरिटी पे आप जा सकते हो. तीसरा, आप CCNA डेटा सेंटर पे भी अपना कैरियर क्रिएट कर सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं. ये 3 अलग अलग सर्टिफिकेशन है, तीनों का मॉड्यूल अलग है. बट अगर आप बेस से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये जो CCNA नेटवर्किंग में रूटिंग और स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपको गाइड करता है, ये आपको इन्फॉर्म करता है कि नेटवर्क को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कौन सी डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से लगाए जाते हैं, इथरनेट अडाप्टर कितने होते हैं, केबलिंग क्या होती है, राइट. जो बेस होता है किसी सिस्टम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेट का जो बेस होता है, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, दोनों की इंफॉर्मेशन, दोनों की अच्छी इंफॉर्मेशन आपको रूटिंग और स्विचिंग के सर्टिफिकेशन में मिल जाती है. ठीक है. अब एक तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा. दूसरा, आप एक पार्ट और इसमें ऐड कर सकते हैं, विच इज कॉम्सिया
N+, ठीक है, कॉम्सिया N+ को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्सिया N+ के अंदर नॉट सिस्को रिलेटेड कंटेंट, बट इसमें आपका जो बेस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है। सो यू नो दैट टीच मी क्लाउड पे अभी हम मल्टीपल प्लेलिस्ट चला रहे हैं, लाइक एज्योर की प्लेलिस्ट चल रही है, AWS की प्लेलिस्ट चल रही है ना। तो आई एम प्लानिंग, जैसे ही हमारी एज्योर की प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू प्लेलिस्ट जो कि एवरग्रीन टेक्नोलॉजी, यस यू कैन कंसीडर इट एज ए एवरग्रीन, जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। मेक श्योर जिस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी काम करता है ना, जिस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी में वैकेंसीज रहती हैं, एज इट इज CCNA में भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और नेटवर्क हमेशा रहेगा, कितना भी क्लाउड आ जाए, कितनी भी अदर टेक्नोलॉजीज आ जाए, बिना इंटरनेट के, बिना नेटवर्किंग के पार्ट को, बिना नेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किए हम किसी भी अदर सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में 99% हमारा जो टास्क होता है वो इंटरनेट की हेल्प से होता है। इंटरनेट ISP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लोकल इन्वायरमेंट में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि कैसा केबल लगाएं या किस तरीके से इनको कनेक्ट करें, टोपोलॉजीज क्या इस्तेमाल करनी है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मैनेज करना होता है। चलिए मैं आपको बेस बताता हूं। यहाँ पे प्री रिक्विजिट आपको माइंड में क्या क्या रखना है अगर आप CCNA की तैयारी करना चाहते हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्या क्या होने चाहिए और कैसे आप अपनी जर्नी, CCNA की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, CCNA रूटिंग एंड स्विचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं और फिर मे बी की अपकमिंग सेशन में वो प्लेटफॉर्म बताएंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड कंटेंट बताएगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड कंटेंट आपके पास अवेलेबल होंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज नेटवर्क, पहला जो ऑप्शन है व्हाट इज नेटवर्क, जिसमें आपको बेस समझना होगा कि नेटवर्क का पार्ट है क्या। दूसरा अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 मेथड होते हैं इन नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। लोकली कैसे सेटअप होगा, ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे, एंड प्लस वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट या सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं टू सेटअप अ नेटवर्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। 2 पार्ट में हम इसको इस तरीके डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि डिवाइसेस अलग होती हैं और कंपोनेंट्स अलग होते हैं। जो छोटे छोटे टूल इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग में उनको कंपोनेंट्स बोला जाता है, और जो डिवाइसेस एज पर द नेम सजेस्ट, स्विच हो गया, रूटर हो गया, फायरवॉल हो गया, या फिर अदर कोई जो 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 डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज हो गए, गेटवे हो गए, इनको हम डिवाइसेस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस में 8-10 नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो हमें डे टू डे एक्टिविटी में इस्तेमाल करनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। अगले पार्ट में अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका, यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ IP एड्रेस मैनेजमेंट। थोड़ा सा लॉजिकली हम इसमें देख लेते हैं। IP एड्रेस मैनेजमेंट में वो सारी चीजें लाइक CIDR क्या होता है, सबनेट्स क्या होते हैं, और IP के वर्जन कितने हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस IP कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको NAT के बारे में जानकारी, PAT के बारे में जानकारी, पोर्ट फॉरवर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है इसके बारे में डिटेल्स मालूम होना चाहिए। प्लस और अगर हम कंपोनेंट्स की को ऐड करें तो ये सब कंप्लीट करने के बाद OSI एंड TCP/IP मॉडल, ठीक है, OSI और TCP/IP मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स अ लॉजिकल टर्म जो हर एक इंजीनियर्स को मालूम होना चाहिए। सो विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द OSI TCP/IP मॉडल, और फिर हम इसमें बात करेंगे related to protocols. I'm talking about the network protocols plus logical ports. प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं और लॉजिकल पोर्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में हम अपने इस मीन्स पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ये सब कंप्लीट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रैक्टिकल का, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आपको गूगल से कहीं से मिल जाएगा, बट नो वरी अबाउट इट। जैसे आपका रिस्पांस आता है, अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो डेफिनेटली हम इसमें ये इमीडिएटली मीन्स 1 या 2 हफ्तों के अंदर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। सो बट मेक श्योर गाइज you need to start your learning about the CCNA, because most of organization going to hire the CCNA certified engineer। सर्टिफिकेशन नहीं भी करना है अभी आपको, बट आपको कंटेंट मालूम होने चाहिए कि सीसीएनए के केस में एक सर्टिफाइड इंजीनियर को कौन कौन सी सर्विसेज आनी चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं अपने एंड से। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस। कॉन्फ़िगर एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस, मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जिसमें से हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो स्विच रहेगा, ठीक है, स्विचेस रहेगा, मल्टीपल स्विचेस होती हैं। विल डिस्कस अबाउट द रूटर, हम यहाँ पे बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वाईफाई एक्सेस पॉइंट, है ना, और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेटवर्क केबल कितने तरीके के होते हैं, आरजे कनेक्टर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। प्रोटोकॉल्स लॉजिकली कैसे काम करते हैं, इन सभी सर्विसेज के बारे में प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर। आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट द पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने नेटवर्क को पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना एजेंडा होगा अपकमिंग प्लेलिस्ट का, तो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट यू गाइज यू ऑल्सो नीड टू स्टार्ट लर्निंग सीसीएनए। आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो जेडी दिखाई पड़ेंगी आपको, जो कंपनीज वैकेंसीज निकालेंगी ना, उसमें मेंशन रहेगा कि क्लाइंट को या इंजीनियर्स को सिस्को के कंटेंट आने चाहिए। तो ये एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है गाइज, तो इसको मिस नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है सीखना। और दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। हम तैयारी करते हैं एक और प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब, एक और प्रोफाइल से रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक करने की। टीच मी क्लाउड ऑलवेज विद यू गाइज, और आपका सजेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज वी ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट, राइट। डन करते हैं यहाँ तक, मिलते हैं अगली क्लास में आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।